फरीदाबाद के सेक्टर 86 स्थित अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 59 वर्षीय महिला के हृदय का एक दुर्लभ और अत्यंत जटिल इलाज सफलतापूर्वक किया गया। मरीज को सांस फूलने, शरीर में सूजन और लगातार बेचैनी जैसी गंभीर समस्याएं हो रही थी। रात भर दर्द के कारण वह सो नहीं पाई थी। जांच में सामने आया है कि उनके हार्ट में 10 साल पहले ओपन हार्ट सर्जरी से लगाया गया वॉल्व अब सिकुड़ चुका है और ठीक से काम नहीं कर रहा था। डॉक्टरों के अनुसार यह स्थिति हार्ट फेलियर की श्रेणी में आती है। महिला की उम्र और अत्यधिक वजन के चलते ओपन हार्ट सर्जरी करना बेहद जोखिम भरा था। यही वजह रही कि कई अस्पतालों ने इस केस को करने से मना कर दिया था। ऐसे में मरीज अकॉर्ड अस्पताल पहुंची। विश्वास, उसको रोज नए तकनीक के बारे में जानकारी और ऐसा इकोसिस्टम जो उसकी उत्कृष्टता को प्रदान करने में मदद करे। तो ये वेन से गए और हार्ट के दाएं तरफ चले गए, लेकिन वाल्व कहाँ रिप्लेस करना? हार्ट के बाएं तरफ। तो हार्ट के बाएं और दाएं तरफ के बीच में जो झिल्ली होती है उसमें छेद करके फिर बाएं तरफ गए। अब पुराने वाले वाल्व को भी मैनेज करके फिर नया वाल्व डाला और 2 दिन के अंदर मरीज को घर भेज दिया। तो ये है कमाल की बात कि नॉर्मली इसका अगर ये हिम्मत नहीं करते तो उसके लिए धीरे धीरे वो बेचारी चली जाती। तो अगर जहां एक सांस को खरीदा नहीं जा सकता तो इनकी उत्कृष्टता और लगन ने उस मरीज को एक आयु फिर से वापस, वो हार्ट के कारण फिलहाल वो रिकवर कर रही है। हालांकि प्रेस नोट में तो लिखा है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है? वैसे आपके मुंह से जानना चाहेंगे क्योंकि टेक्निकल में डॉक्टर इसी वॉल्व इन वॉल्व, तो इसके बारे में थोड़ा सा वेल का मतलब होता है पहले वेल्व लगा हुआ है, जो एक वाल्व पहले लगा हुआ है उसी वेल्व के अंदर दूसरा वेल्व फिट है। सर आपने बताया ये मेटल का होता है, इसको मतलब अच्छा बायो प्रोसेसिंग मेटल के वेल्व को टिश्यू वेल्व होता है, मेटल के वेल्व को चेंज नहीं किया सकता। अच्छा। इसका बिल्कुल बड़ा क्लियर होना चाहिए। मेटल का वही वेल्व पूछा कैसे मैंने। कट करेंगे? वो कटिंग जैसे बताया कि 10 साल बाद सिकुड़ गया, 10 साल पहले लगाया गया था, तो सिकुड़ने की वजह क्या है? बायो प्रोसेसिंग वेल्व की लाइफ केवल 10 साल। कितना? 10 साल पुराना वाल्व वही उसमें ही रहा। हाँ, पुराना वेल्व को कट करना पड़ा क्योंकि वो लीफलेट, वही मैंने बोला ना, वो लीफलेट होती है, वो नॉर्मली आउटफ्लो को, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो आउटफ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। तो वो ऑब्स्ट्रक्ट ना करे उसको पहले कट करना पड़ता है हमें। तो कई बार ये छोटी लीफलेट होती हैं, हम देखते हैं सीटी स्कैन, सीटी एंजियो, वो सारा पूरा टेक्निकल एनालिसिस होता है। उस एनालिसिस में हम पूरा मेजर करते हैं कि करने के बाद में कितना स्पेस बचेगा हमारा। तो क्या 10 साल बाद ये वाला वाल्व भी कमजोर हो सकता है? यस, 10 साल, ये 10 साल ही चलेगा। उम्मीद ये होती है कि ये 10 साल लाइफ टाइम नहीं होता कोई? लाइफ टाइम कुछ नहीं होता। हार्ट का पेशेंट हमारा आज तक नहीं हुआ कोई आदमी। याद रखिए, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। खराब लाइफ होती है 10 साल, किसी का 10 में खराब हो जाए, किसी का 11 में, किसी का 12 में। वो लाइफ है। बाईपास के बाद में हम देखते हैं कोई 15 साल चलता है, कोई 20 साल, कोई 10 साल। टिश्यू जैसे जैसे डिग्रेड करता जाता है, उसके अंदर से ब्लड का जो आदान प्रदान होता है उससे टिश्यू का होगा। ये जैसे हमारा चमड़ी नेचुरल नहीं है। नेचुरल वेल्व जो होता है हमारा, उससे बढ़िया दुनिया में कोई नहीं बना सकता। नेचर को नहीं बदल सकते, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि नेचुरल वेल्व जब तक चल जाए, नहीं चले तो कितने घंटे चला पेशेंट? 2-3 घंटे चला। 2-3 घंटे में तो मरीज को बेहोश करके पेशेंट को बेहोश करते हैं। ये इसमें इनका डॉक्टर साहब का बड़ा रोल है, क्योंकि वो बिना ट्रांसमिसिबिलिटी को, बिना 3D इको के बिना नहीं हो सकता। 3D मींस कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन वेल लीफलेट की, कहाँ पे लीफलेट है, कहाँ पे वायर जा रहा है, कहाँ कैथेटर जा रहा है, वो अंदर इंटरनली चेक करके ये 3D पिक्चर हमें देते हैं कि हाँ वायर बिल्कुल एंटी मार्टिन लीफलेट में जा रहा है। ये वेल लीफलेट को हमने इसको कट कर दिया, अब जगह बन गया, तुरंत उसको रिप्लेस करना है क्योंकि वो इतनी देर में लीक हो जाता है। तो लीकेज से पेशेंट को प्रॉब्लम ना आए, उसी समय हम वेल चेंज कर पाएं। ये सारी प्रोसेस बिल्कुल सब चीजें स्टेप बाय स्टेप। तो पेशेंट कब तक नॉर्मल हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा कि नॉर्मल? पेशेंट नेक्स्ट डे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे कोई नेक्स्ट डे तो वॉल से करते हैं, कोई कट लगता नहीं पेशेंट को। ओके। एक सर मेरा छोटा सवाल है, आपने बोला कि वॉल इन वॉल तकनीक के द्वारा ये ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसमें एक जगह आपने ये लिखा है कि स्पेशल तकनीक से उसको छोटा किया गया। हाँ, इसको क्या छोटा करके उस पे मरीज के ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ेगा? जो पुराना बॉल था, जो छोटा कर दिया, पुराना बॉल, लीफलेट को छोटा, वेल को छोटा नहीं कर सकते। पुराना वेल सही, पुराने वेल के अंदर नया वेल डालते हैं तो पुराना जब फैलता है तो वो हार्ट की आउटफ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। तो इसकी ये हिस्सा उसको तब में नया लगा दिया, छोटा करके उसे
लीफलेट को वेल छोटा नहीं हो सकता, लीफलेट को- लीफलेट कट हो सकती है। सर एक क्वेश्चन, आप लोगों की टीम में से किसका डिसीजन था कि हमें प्रोसीजर किसने सजेस्ट किया था सबसे पहले? बॉस इज ऑलवेज बॉस ने राइट। करा। चलिए हर बार नहीं, press boss conference- always right, actually. अरे नहीं, नहीं, वो- actually वो हमारा पुराना 10 साल पहले एशियन में ही हुआ था और मेरे अंडर में ही था patient। Okay. तो वो हमारे ही फॉलोअप में था, तब से पेशेंट का अभी दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गया है और ये बहुत इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं है, इट्स ए वेरी एक्सपेंसिव, जिसमें टोटल कॉस्ट करीब 17-18 लाख आती है ना। तो वो पेशेंट को अफोर्ड Patient करना को afford करना बड़ा शायद। मुश्किल होता है। कैश पेशेंट कोई भी यदि कैश पेशेंट हो, जेब से पैसे आए और मिडिल क्लास फैमिली तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, पर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, हमें भी खराब लगता है यार पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार इतना महंगा ऑपरेशन करना एक ऐसे पेशेंट के लिए जिसकी लाइफ इसी पे डिपेंडेंट है, और कोई भी मिडिल क्लास फैमिली में आप समझ सकते हैं कि किसी के पास इतने पैसे नहीं होते। वही करीब 17-17 लाख के करीब खर्चा होती है। सर जैसे आपने मेंशन कर रखा है कि पेशेंट ने कई अस्पताल में इलाज कराया, वहाँ नहीं हुआ, तो अकॉर्ड में ही क्या और किसी अस्पताल में ऐसी टेक्निक नहीं है? ये टेक्निक मैंने कहा ना, इस जो क्षेत्र में पहली बार इस तरीके का प्रोसीजर करना, इट इज नॉट ए कॉमन प्रोसीजर। ओके। वेल नॉर्मली ऐसे पेशेंट की सर्जरी होती है, द्वारा जब करते हैं तो इसको हमें सर्जरी ही करनी पड़ती है, पर इस पेशेंट की सर्जरी नहीं हो सकती थी, इसीलिए इसको करना पड़ा। वेल विन वेल Okay. कॉमनली रिकमेंडेड